हेलो फ्रेंड्स, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस टॉपिक की। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं, PSC एग्जाम में ज़रूर आता है। इस टॉपिक से बैंकिंग एग्जाम में कभी नहीं आते और हमारा प्लेटफॉर्म है ये PSC प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो PSC में प्रोबेबिलिटी से भी आते हैं, इस टॉपिक से भी आते हैं और रिसेंटली 2020 के UPSC के CSET में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने सोल्यूशन में करवाए भी हैं। चलिए समझते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये दोनों चीज़ें पहले एक बात बता देता हूँ, ये अब बहुत अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि परम्यूटेशंस क्या है, देन फिर समझते हैं कॉम्बिनेशंस क्या है, फिर लेंगे यार इस पर हम क्वेश्चंस। तो परम्यूटेशंस की बात करूँ मैं, तो परम्यूटेशंस क्या है? देखिए मैं यहाँ पे A और B और C, ये तीन लोग हैं हमारे पास में। कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। मुझे सिलेक्शंस करना है, हिंदी में बात करूँ चयन करना है मुझे, और चयन करना है क्रम चय को मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद जैसे हम पार्ट में थोड़ा ब्रेक करें तो क्रम से मुझे चयन करना है, क्रम वाइज, है ना। मुझे सिलेक्शंस करना है एक सीरियल वाइज, ठीक है। तो और मैंने ये मुझे पता है कि मेरे पास में कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, लेकिन मुझे दो दो लोग का एक पेयर बनाना है। कितने लोग का पेयर बनाना है? पेयर बनाना है मुझे। उस पेयर में मुझे 2 पर्सन चाहिए, ठीक है। तो 2 पर्सन के हिसाब से मुझे पेयर बनाना है। तो देखिए पहला पेयर बनेगा AB का, दूसरा पेयर बनेगा आपका BC का, और तीसरा पेयर बनेगा CA का। लेकिन ये परम्यूटेशंस है, इसमें आप जो सिलेक्शंस करेंगे क्रम वाइज करेंगे, तो यहाँ पे फिर आपका बनेगा BA एंड CB एंड AC। तो यहाँ पे आपके कुल जो पेयर बनकर आएंगे सिलेक्शंस लेकर जब आप आओगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आपके पेयर बनेंगे, 6 आपके सिलेक्शंस होंगे। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे टोटल लोग दिए गए थे या टोटल मेरे पास में थे, वो 3 डिफरेंट पर्सन थे, 3 पर्सन्स थे। उन 3 पर्सन्स में मुझे 2 का सिलेक्शंस करना था, और ऐसा किया मैंने, तो मेरे पास में 6 पेयर बने, 6 टाइप के सिलेक्शंस बने। ये हुआ है क्रमचय, ये हुआ है हमारा परम्यूटेशंस। अब परम्यूटेशंस के यदि मेरे पास में 3 ना होके 10 होते, 8 होते, 15 होते, और मुझे पेयर बनाना होता 3 का 4 का, तो यहाँ पे बहुत टाइम टेकिंग लग जाता, ऐसा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, हम फॉर्मूला मेथड पे जाएंगे। परम्यूटेशन मतलब P फॉर्म है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में हम C फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो NPR इक्वल टू में क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये फैक्टोरियल चीज़ आ गई है, इसको जरा समझ लेता है। कहीं कहीं फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो आप ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, कहीं कहीं फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है और कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। तो पहले फैक्टोरियल की बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फैक्टोरियल में कोई नंबर 5 लिखा होगा, इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो वो 1 तक, एंड तक उसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 में भी आपको मतलब ये फैक्टोरियल में कोई भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई उसका कहाँ तक होगा, उसका एंड तक होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। तो ये हमारा सिलेक्शंस हुआ जिसमें हमने 6 लोग के पास में गए। अब हम फॉर्मूला मेथड से जा रहे हैं। फॉर्मूला मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितने नंबर से सिलेक्शंस ले रहे हो। तो यहाँ पे एक बार सब मुझे बता दीजिए, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन यहाँ से, या फिर मैं अलग लेके जाऊँ। यहाँ पे n इक्वल टू आपके पास में हो जाएंगे 3, और r रिप्रेजेंट करेगा आप कितने लोग का पेयर बना रहे हो, कितने लोग का सिलेक्शंस कर रहे हो। तो r इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे NPR क्या बनेगा, 3P2, जिसको हम खोलेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, तो फैक्टोरियल n होगा यानी 3, और यहाँ पे 3 - 2। अब देखिए 3 - 2 तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 × 1। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ये इसका
आंसर्स होगा अकॉर्डिंग टू हमारे फॉर्मूले से। और ये जो हमने लेकर आए ये एक हमारी नॉर्मल मेथड है जिसमें हमने सिलेक्शंस किया है, लेकिन इस मेथड को हम एग्ज़ाम में नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इतना छोटा कोई डाटा नहीं आने वाला है, लॉन्ग कैलकुलेशंस आएगी, तो हमें फॉर्मूले पे जाना होगा। फॉर्मूले पे जाना होगा तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कितना जल्दी हम फॉर्मूले को खोल सकते हैं। इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि 11 P2 और 11 C3 हम कैसे खोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉम्बिनेशंस की तरफ, क्योंकि साथ ही में कॉम्बिनेशंस को जरा समझ लेंगे तो ईजी होगा। तो कॉम्बिनेशंस में मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्बिनेशंस चीज़ क्या होती है। कॉम्बिनेशंस का मतलब यही है, संचय सिर्फ कॉम्बिनेशन में एक ही चीज़ आपसे बन सकती है। जैसे कि यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपको नंबर दिए गए हैं कि 3 नंबर्स दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है, 3 लोग आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे भी आपसे कहा गया है कि आपको जो सिलेक्शंस करना है उस सिलेक्शंस में आपको जो करना है, पेयर जो बनाना है वो पेयर आपको बनाना है सिर्फ 2% का लेके। तो देखिए यहाँ पे जब आप सिलेक्शंस करने के लिए जाएंगे तो पहला एक ए बी आएगा, दूसरा आएगा बी सी और तीसरा आएगा सी है। ये फॉर एग्जांपल ऐसा आप समझ लो कि जैसे कि यहाँ पे एक पैर ये बना, एक कपल का ही पैर हो सकता है, एक कपल का ही पैर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम बोलेंगे उसको एक ही बोलेंगे। यहाँ पे बी ए सी बी या ऐसी करके हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब जिसमें दोनों लोग प्रेजेंस हो गए तो वो एक पैर बन गया। अब उसका ऐसा नहीं कि किसको आप आगे रख के बोलते हो, किसको आप पीछे रख के बोलते हो। ये काम हम करते हैं परम्यूटेशंस पे, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से वहाँ पे करते हैं, क्रम के हिसाब से चयन होता है। वहाँ पे पहले ए बी का हुआ तो फिर अब बी ए का हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ए बी बोलो या फिर बी ए बोलोगे आप ए ही, ठीक है ना। तो यहाँ तो ए बी या फिर बी ए की बात होगी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे जो पैर बने वो 3 बने, ठीक है। लेकिन अब हम इसको फॉर्मूला मेथड से आते हैं तो ये C4 होता है कॉम्बिनेशन, तो NCR होगा, ठीक है। और NCR का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और N माइनस R होगा, ठीक है। अब जरा इसको हम सॉल्यूशंस ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल N अभी क्या है, यहाँ पे 3 है और R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, और ये यहाँ पे वापस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको खोलते हैं हम, 3 × 2 × 1 और यहाँ पे 2 × 1, तो ये आपका आंसर इसका 3 आएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन से अभी हम क्वेश्चंस पे जाने के पहले कुछ चीज़ें थोड़ा सा हम इजी मेथड में ये समझ लेते हैं कि NPR और NCR में जो वैल्यू यदि बड़ी आ जाती है उसको हम कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं, जैसे 5P5 है। 5P5 का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यदि ऐसा कोई आता है तो NPN यदि कहीं होता है, ऊपर भी सेम वैल्यू होती है, नीचे भी सेम वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये कहता है कि आपके पास में A B C ये 3 लोग हैं और 3 लोगों में से पेयर जो बनाना है उसमें सिलेक्शन भी 3 ही का ही करना है, ठीक है ना। तो आपको यदि ऐसा आएगा तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 5 को ही सॉल्व करना है आपको। देख लीजिए ना, अब जैसे ABC है, मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ तो एक ये बनेगा भाई, एक क्या बनेगा आपका ACB। इस प्रकार यहाँ पे जो निकल कर आएगा इसमें हमारा टाइम लग जाएगा, हम आगे पीछे इसका चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेथड के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट 5 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि 3 लोग होते और 3 ही का सिलेक्शन करना होता तो मैं फैक्टोरियल 3 लिखता और 3 × 2 करता, तो यहाँ से भी अब मेरा आंसर 6 आता। तो आप इसको बनाएंगे तो इसमें भी आंसर आपके 6 ही आएंगे, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके भी आंसर आपके पास में 6 आएंगे, लेकिन इस पर टाइम टेकिंग होगा क्योंकि अब आपके पास में 5 है। तो 5 के लिए आप क्या करेंगे, 5 4 3 2 1 ये आपका आंसर आ गया। और इसको मुझे लगता है सॉल्यूशंस करने की जरूरत नहीं है, पर कर लेते हैं। चलिए ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, तो 120 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 10 हो गया और 12 हो गया, मल्टीप्लाई में 12 × 10 120 सॉल्यूशन 10 C3 है। पहले कंसेप्ट से बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, फॉर्मूले को जब आप ओपन करेंगे तो आपसे पता चल जाएगा। क्या कहता है, पहले फैक्टोरियल 10 लिखेंगे आप, फैक्टोरियल 3 लिखेंगे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शंस लिखेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, यदि आप ऐसा करोगे तो टाइम टेकिंग होगा। आपको पता है कि एक तो ऊपर फैक्टोरियल 10 आना ही है और नीचे इन दोनों का डिफरेंस आना ही है, यानी 10 को मैं इतनी टाइम्स खोलूँगा, सिर्फ 3 टाइम। जरा देखें कैसे, 10 × 9 × 8, क्योंकि 7 वाला तो इससे कट ही जाना है और इस 3 का बस 3 × 2 × 1 ये हमें रिवर्स करना है, बस इसका सॉल्यूशंस करना है आपको। तो इसके सॉल्यूशन से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ 3 और ये हुआ 4,
ये भी आंसर आपका आ रहा है 120, इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 120। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको फिर से रफ करके यदि बताऊं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि यहाँ पे 10C3 है तो आप बस ये समझना इस 10 को मुझे कहाँ तक ओपन करना है, इस 3 टाइम्स तक, रिवर्स के 3 टाइम्स तक, 10 × 9 × 8, और इसको रिवर्स में इस तरह से लिख देना है। बस यही करना है सॉल्यूशंस में और आपका आंसर आ जाएगा। आप कोई उसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले जमाइए मत, आपका इसी तरह से कैलकुलेशंस बनना है। ज़रा इसमें देख लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक अलग चीज़ आएगी। अब इसमें थोड़ा सा आप ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे हम इसको 98 टाइम्स तो खोलेंगे तो बहुत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पता है, फिर से जमाइए फॉर्मूले के हिसाब से। तो फैक्टोरियल 100 ऊपर होना है, इन दोनों का डिफरेंस एक नीचे रहना है और एक फैक्टोरियल 98 नीचे रहना है। तो इस बार क्या करना है, इस बार क्या करना है कि फैक्टोरियल 98 तक तो हट जाएगा, यानी कि 100 को 2 टाइम्स आप ओपन करेंगे। बस यही तो इसका करना है, और क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन नीचे बस आपका 2 रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व, तो इसका आंसर 99 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4950, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में ये नहीं आएंगे, पहले मैं बता देता हूँ। आप बोल रहे होंगे कि सर आप ये करवा रहे हो क्या, ये एग्जाम में आएंगे? ये नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे एग्जाम में उसमें जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये चीज़ होगी वहाँ पे। तो ये चीज़ हम पहले समझ लेते हैं कि इसको करते कैसे सॉल्व है। अब 8P2 है भाई, ये P वाले तो और इजी होते हैं, इसको कैसे करना होता है, P वाले और सिंपल होते हैं। लेकिन पहले प्रॉपर मेथड से आते हैं। मेथड ये कहता है कि पहले आप लिखेंगे 8 और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शंस। तो कहने का मतलब क्या है, इस 8 को 2 बार ही लिखिए जो नीचे दिख रहा है रिवर्स में, बस। क्योंकि क्या होगा, ये 8 इंटू, देखिए बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कट कैसे रहा है, वो ऐसे कट रहा है। फैक्टोरियल 8 को जब आप लिखने के लिए जाओगे तो आप ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। और फैक्टोरियल 6 को जब आप लिखने के लिए जाओगे तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये 6 से लेके तो ये 6 तक तो पूरा कट जाएगा। कुल मिला के 8 × 7 बचने वाला है। तो 8 × 7 हमने 2 बार ही क्यों लिखा, आप इसको ऐसे समझ लेना कि नीचे जो 2 लिखा था उस हिसाब से हम इसको 2 बार रिवर्स ओपन कर रहे हैं, बस। ठीक है। तो 8 × 7 कितना हो गया वहाँ पे भाई, कितना आंसर आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास में 7P3। तो अब 7P3 में आप समझ गए होंगे हमें करना है क्या है। कितना बार हम इसको करेंगे, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे भाई, देखिए नीचे डिफरेंस है आपका 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि हम इसको कहाँ तक करेंगे, 7 × 6 × 5, और ये इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 30 और 30, 3 7 या 21 और एक 0 पीछे है, 210 इसका आंसर होगा। ठीक है। और ये नीचे वाला मैं ऊपर लिख रहा हूँ 8C3 है। 8C3 का सॉल्यूशंस क्या होगा, अभी हमने देखा है। ये P और C में क्लियर कर लेना अपने आप को, P फॉर परम्यूटेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो एक बात और भी बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे ज़्यादा नंबर्स की वैल्यू P में आती है कि C में आती है, ये हम पहले देख चुके हैं। ज़्यादा वैल्यू कौन देता है, जैसे कि ये ले लेता हूँ क्वेश्चन और एक ये ले लेता हूँ, तो इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन सा होता है, ये भी ये ऐसी चीज़ें तो थोड़ा सा कहता है क्या, तो मैथ्स के हिसाब से आपको आनी चाहिए। तो 8P3 की अभी वैल्यू की हम बात करें तो क्या आंसर आएगा भाई इसका, 8, 7 और 6, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। जो कितना होगा, कितना हो 356 होगा, श्योर। 42 इंटू ऐड करना है आपको, 356 होगा, कैरी 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है। और 8C3 की वैल्यू क्या होगी, 8C3 की वैल्यू क्या होगी, नहीं 8C3 की पूछ रहा हूं मैं, आपको पता है मैं किसकी वैल्यू, 8C3 की वैल्यू कितनी होगी और 8P3 की वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों ही मैंने एक P पर किया है, एक C पर किया है। 8C3 की वैल्यू 56 है भाई, तो और 8C3 की वैल्यू कितनी होगी। इस पे किसी को अभी भी डाउट है मुझसे पूछ लीजिए कि सर एक बार C का आप बता दीजिए, एक बार P का बता दीजिए, मैं बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ से अपने आप को क्लियर करके आगे की प्रोसेस पे चलेंगे हम लोग। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है,
हाउ मेनी डिफरेंट वेज में हम इसको जो फाइट वर्ड्स है इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं क्रम के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि यदि हमसे ऐसा पूछा गया है तो हमें फाइट ही वर्ड्स लिखना है। तो देखिए हमारे पास में मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाके अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो फाइट है, फाइट में हमें जो वर्ड्स बनाना होगा वो उस वर्ड्स में भी ये लेटर तो उतने ही रखने होंगे, ये बात तो क्लियर है। तो अभी हमारे पास गिवन लेटर कितना है, तो गिवन लेटर है 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के 5 लेटर है हमारे पास में जो दिए गए हैं। और जो हमें वर्ड्स बनाना है वो वर्ड्स भी 5 लेटर का होगा, ये भी बात क्लियर है। इसका मतलब है एन भी 5 है, आर भी 5 है, ये बात तो क्लियर हो गई है ना। अब वो ऐसा बोलते आपको कि ये जो फाइट मैंने जो दिया है इसमें से कोई 3 लेटर लेके आप वर्ड्स को बनाओ, तो मैं क्या करता, N5 होता लेकिन R3 होता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, उन्होंने कहा कि आप फाइट को कितनी प्रकार से लिख सकते हो। तो इसमें हमेशा आपको क्या समझना है कि कुल मिला के वो ऐसा फॉर्म बोल रहे हैं NPN, जो ऑलवेज क्या होगा N होगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 को हम सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे कंडीशन है, इसमें कोई भी लेटर रिपीटेड यदि हुआ, मतलब 2 बार हुआ, जैसे कि यहाँ पे सभी डिफरेंट लेटर्स हैं, तो आप फैक्टोरियल 5 को ओपन करिए, वही इसका आंसर होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ये आई भी टी होता, देखो स्पेलिंग ये होती है ना, ये जबकि ये गलत है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी टी होता और लास्ट में भी टी होता, तो हम क्या करते, जो लेटर कितनी बार वहाँ पे शो हो रहा है कि तो लेटर टी जो है 2 बार शो हो रहा है, तो मैं डिवाइड क्या करता, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देता, ठीक है ना। क्योंकि क्यों कर रहा है उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि है ना, ये भी वही कहलाएगा और ये वाला टी यहाँ पर आता है तो भी वही कहलाएगा, इन दोनों में कोई डिफरेंट चीज़ हम नहीं बता पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, जो लेटर जितनी बार शो हो रहा है आप उससे डिवाइड करेंगे। अब ये लेटर एक और बार यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 3 करते, एक और बार होता तो 4 करते, ठीक है ना। ये बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। बट हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उसमें कोई लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 ही होगा। और फैक्टोरियल 5 को आप ओपन करेंगे वही इसका आंसर होगा। मैं थोड़ा सा हिंट सभी में बता देता हूँ, आप जैसे सेकंड वाले को बनाने जाएंगे तो प्रेजेंट में देखिए कोई लेटर आपके पास में दिख रहा है जो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दिख रहा है, तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर रहेगा 7, लेकिन नीचे कोई रिपीटेड हो रहा है, आपको उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो मुझे दिख रहा है एक ई आ रहा है 2 बार, तो ई आ रहा है 2 बार, आप इसका आंसर करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये इसका आंसर होगा। थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड में मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग करेंगे, क्योंकि आपको मज़ा भी आना चाहिए कि थर्ड में आपको ढूंढना भी है कि क्या कॉमन है, कितनी बार कॉमन है, किससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। और फोर्थ में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई रिपीटेड है क्या, भाई कोई भी रिपीटेड नहीं है लग रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशंस करना है। तो अब हम बढ़ते हैं, फाइट प्रेजेंट दोनों के आंसर्स आ गए और कर भी लिए हैं। फाइट का आंसर था 120, शायद लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इसका कितना होगा 120 है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 10 और 12 120। एंड जो प्रेजेंट था उसका सॉल्यूशन ये करना था, मतलब कि इसको आपको सॉल्व करना है 5 टाइम्स तक, क्योंकि फैक्टोरियल 2 वहाँ पे आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है 20, ये होगा 18 × 7 करना है आपको, और ये तो ये इसका टोटल सॉल्यूशन है 2520, ठीक है। अब बात आती है इंजीनियरिंग वर्ड्स की, तो मैं थोड़ा सा ये रफ कर रहा हूँ, है ना। और डिज़ाइन को थोड़ा सा आप होल्ड करें, क्योंकि डिज़ाइन में एक अलग कंडीशंस बोली गई है। डिज़ाइन में उन्होंने ये बोला गया है कि जो आप वर्ड्स बनाने के लिए जा रहे हो उस वर्ड्स में एंड पर क्या होना चाहिए, एंड पर होना चाहिए, वोवेल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए दोनों एंड पर, ठीक है ना। दोनों एंड पर वोवेल्स नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्ड्स उनको बनाकर हमें देना है, और कितने वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं ये उनको बताना है। तो इसको थोड़ा सा भी हम रोक लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में मुझे लगा था इसका भी आंसर लाइव क्लासेस से आ जाएगा, करीब 5 से ऊपर स्टूडेंट है लाइव में, पर नहीं आया। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस तो ये कहता है कि 1 2 3 इनको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये फैक्टोरियल 11, ठीक है। अब फैक्टोरियल 11 है, कोई रिपीटेड हो रहा है तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे देख रहा है एक ई जो है 3 बार रिपीटेड हो रहा है, तो डिवाइड 3, ठीक है।
और उसके बाद में कौन रिपीटेड हो रहा है, एन भी जो है, एन वाला नीचे की तरफ कर रहा हूँ, ई वाले ऊपर की तरफ, एन वाले नीचे की तरफ, तो एन भी मेरा 3 टाइम्स रिपीटेड हो रहा है, तो फिर एक फैक्टोरियल 3 होगा। ठीक है, जो जो वर्ड्स रिपीटेड होंगे उनसे डिवाइडेड करना है। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि आई जो है, आई वाला वो मैं इस तरह से बना रहा हूँ और ये 2 टाइम्स हमारे पास में आ रहा है, डिव करेंगे। इसके बाद में और भी कोई है, हाँ जी है, तो जी के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ कि जी भी जो है 2 टाइम्स रिपीटेड हो रहा है। बस ये सॉल्यूशंस करना था और इसका आंसर आ जाता। तो मुझे लगता है कि शायद अब मैं लाइव क्लासेस को बोल दूं कि क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो शायद अब इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपसे गलती होती है तो फिर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले चलिए कर ही लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा। ये 3 टाइम्स कट जाएगा, चलिए कर ही लेते हैं। 11 को आपको कितनी टाइम्स खोलना है, आप वहाँ तक तो खोलोगे नहीं, कहाँ तक नहीं खोलोगे, 3 तक। तो 11 10 9 8 7 6 5 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 वाला तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 का क्या फंडा होता है ये सबको मैं बता दूं, ये 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये बचना है। देखिए कैसे, एक का 3 का, ये फैक्टोरियल 3 का ये 2 पार्ट्स हैं और ये 2 का तो 2 इंटू 1 होगा, तो मैंने 2 लिखा, इस 2 का 2 भी 1। अब देखिए यहाँ पे ये 8 बन के 8 से कैंसिल हो गए। ठीक है, और 3 को आप किसी से भी कैंसिल कर दीजिए, आपकी इच्छा आपको लग रही है। तो अब हमारे पास में सॉल्यूशंस करना है 11 इंटू 10 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, ये हमें सॉल्यूशंस करना है। और मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन शायद आप लोग कर लोगे, क्योंकि एक 10 तो वापस ये आ गया और एक 10 यहाँ पे है, तो 11 इंटू 100 तो हमारे पास में ये है ही। अब हमें क्या करना है, 9 इंटू 7 इंटू 4 करना है, तो कितना करना है मल्टीप्लाई में, 36 इंटू 7 करना है। तो ये आप कर सकते हो, आपका आंसर आ जाता, इतना ही आपको करना था। चलिए इतना भी क्यों छोड़ूं मैं आपके भरोसे, मैं ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 252 इंटू 11 इंटू 100। तो 11 का रूल कहता है पहले 2 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 7 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा एंड 2 0 यहाँ पे आ जाएगी। तो 2777200 और मैं इसको काउंट करूँ तो 1 10 100 1000 10,000, तो यह कितना आंसर आ रहा है 2,77,200। इसका राइट आंसर ये था और बुक में भी चेक कर लेते हैं, यही इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस से गलती ये हुई होगी कि वो यहाँ पे फॉर्मेट नहीं जमा पा रहे होंगे, है ना, शायद फॉर्मेट नहीं जमा पाए होंगे, इसलिए उनका कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। बट मैं समझता हूँ कि अब आप लोग को क्लियर है क्या, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस अब जो हम लेवल के कर रहे थे, इजी लेवल के, उससे थोड़े से मॉडरेट लेवल पे हम आए और अब हम आगे और हार्ड लेवल पे जाएंगे। इसके बाद में कंडीशंस यहाँ पे बदल गई है। इस वाले क्वेश्चंस की कंडीशन बता रहा हूँ, उसकी मैं बाद में बताऊँगा। इसमें ये कहा गया है इस क्वेश्चंस में कि आप वर्ड्स तो बनाइए, लेकिन वर्ड्स पे क्या होना चाहिए, दोनों एंड पर। जैसे कि कितने लेटर हैं आपके 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पहला वाला लेटर भी आपका वोवेल नहीं होना चाहिए और ये भी आपका वोवेल नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार क्वेश्चन है जो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, शायद आप लोग उसको समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, कहा यह गया था, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डिज़ाइन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवेल्स आर नॉट द 2 एंड्स। उन्होंने ये कहा है। तो सबसे पहले तो वोवेल्स इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वोवेल्स होंगे। इसमें भी लोगों को क्लियर नहीं होना चाहिए वोवेल्स कौन कौन से होंगे, ई और आई। ये ई आई एक वोवेल्स है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से बच गए फिर भाई, डी जी एन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि डी एस जी एन ये आपके कहाँ आएंगे, ये कहाँ आना चाहिए आपके डी एस और जी एन, ये कहाँ होना चाहिए। क्वेश्चंस को हम चेंज करते हुए क्वेश्चंस को अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डिज़ाइन को लेकर इतने वर्ड्स बनाने हैं, कितने वैस हो सकते हैं, हाउ मेनी वैस हो सकते हैं, कितने वैस बन सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वैस कैन बी डिज़ाइन कर सकते हैं हम डिज़ाइन को लेके, जिसमें दोनों एंड पर वोवेल्स ही आए, ये कंडीशंस है। और जाहिर सी बात है जब दोनों एंड पर वोवेल्स आएंगे तो अंदर आपके कौन आएंगे, कॉन्सोनेंट आएंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो आपको क्या करना है कि कुल मिला के एक देखिए, ये जो डी एस जी एन है ये एक अलग रहेगा और आपका जो वोवेल्स होगा वो वोवेल्स या तो ई यहाँ पे रहेगा या एन यहाँ पे रहेगा।
तो इन दोनों का हम अलग कर लेंगे। तो हमें पता है कि पहले हमें फैक्टोरियल 4 करना है, और फैक्टोरियल 4 जो आ जाएगा तो एक बार इसका रिपीटेशन होगा, एक बार इसका, यानी मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 करना है। ये इसका आंसर्स होगा, मतलब कि 4 × 3 × 2 × 1 और ये 2 × 1। तो इसका आंसर आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई रिपीटेड होगा तो आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करके मुझे बता दीजिए इसका आंसर कितना आएगा। ये 3 मैंने क्या 2 टाइम्स लिख दिया, 4 × 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 12, 24, 48। ये इसका आंसर होगा 48। मुझे लगता है शायद नहीं आया होगा समझ, आपने सर कैसे कर दिया। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये तो हमारा न्यूमेरिकल, ये तो हमारा फॉर्मूला मेथड से आंसर है। हम हमारी जो बेसिक सी मेथड होती है उससे मैं पहला वर्ड्स बनाता हूँ। तो देखिए पहला वर्ड्स क्या होगा, ये DSGN यहाँ पे हो गए, ठीक है ना, और यहाँ पे एक यहाँ पे वोबल्स हमारे पास में ई है और यहाँ पे एक आई है। तो दूसरा वर्ड्स हमारा देखिए ई तो रहेगा ही, लेकिन इनमें चेंजेस होगा, कोई डी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जी इधर आ जाएगा, एस आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तरह हमारे वर्ड्स पूरे बनेंगे। ऐसे वर्ड्स हमारे कितने बनेंगे, 24। पहले 24 बनेंगे ये, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आएंगे। तो ये पूरे 24 बनेंगे, और ऐसे हर 24 में क्या होगा कि इधर हमेशा ई रहेगा, उधर हमेशा टी रहेगा। तो ये केस बना ऐसे केस में जिसमें ई इधर रहा हो, टी उधर रहा। अब ऐसा भी केस बनेगा, ये आई है सॉरी ना, अब आई इधर रहेगा और सेम चीज उधर आ जाएगी आपकी। तो ऐसे भी आपके बनेंगे 24 और ऐसे भी आपके बनेंगे 24, कुल मिला के आपके बनेंगे 48, ठीक है। अब लेकिन हम फॉर्मूला मेथड से जाते हैं, तो फॉर्मूला मेथड में हमें क्या करना होगा, पहले हम इस 4 का अलग से पता कर लेंगे कि ये 4 कितनी तरह से शिफ्ट हो सकते हैं, शिफ्ट होकर कितने तरह से वेज बन सकते हैं। तो हमने देखा कि इन 4 का बन सकता है 24। अब आपको क्या करना है कि ये दो वाले जो 2 नंबर्स पे आ रहे हैं आपके वोवेल्स, यानी कि 2 नंबर्स को जो शो करना है, इनका हम क्या करेंगे, इनका चयन कर लेंगे, इनका परम्यूटेशंस बना लेंगे, तो मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हमें दे देगा राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में डायरेक्टर में। नेक्स्ट जो वर्ड्स है डायरेक्टर, इस डायरेक्टर वर्ड्स की कंडीशंस ये है कि आपको कितने, आपको ये बताना है कि कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म्ड हो सकते हैं, जिसमें वोवेल्स एक साथ रहे, वोवेल्स एक साथ रहे, उनमें कोई गैप ना हो, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है सबसे पहले। तो फिर अभी ये बताना है, तो एक तरफ हम कॉन्सोनेंट कर लेंगे, एक तरफ वोवेल्स कर लेंगे। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं इसमें ज़रा ये देख लीजिए। एक तो डी, आर, सी, टी और आर। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर वर्ड्स पे हमें क्या करना है, यदि क्वेश्चन उसने ऐसा कहा है कि वोवेल्स एक साथ होने वाले हैं, एक साथ ही रखना है आपको, ऐसा ही शब्द बताना है, ऐसे कितने शब्द होंगे। तो कॉन्सोनेंट अलग करना है, वोवेल्स अलग करना है। कभी कभी होता है ये, मैं बता दूं एक चीज़, जल्दीबाजी में होता है क्या है, हम लोग एक्चुअल वोवेल्स को छोड़ देते हैं, मिस हो जाता है, भूल जाते हैं, और कॉन्सोनेंट को भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो 5 है, वोवेल्स 3 है, टोटल है 8। अब हम देखते हैं, जरा इसको समझना। एक जैसे वर्ड्स में बनाता हूँ, एक डिज़ाइन करता हूँ, DRCTR, और ये एक होगा IEO। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक तो ये बनेगा जिसका आंसर होगा फैक्टोरियल 6, यानी कि क्या होगा, देखिए ये नंबर, ये जो लेटर है ये तो आगे पीछे चेंजेस होते रहेंगे, आगे पीछे तो ऐसा, लेकिन ये जो चीज़ है इसके हर एंड में, यानी यदि आप इधर से फर्स्ट मान रहे हो तो हर एंड पे कॉन्स्टो ये वोवेल्स तो वही रहेगा। अब वोवेल्स में भी अंदर अंदर ये लोग चेंज होते हैं, तो वो कितने हैं, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसका आंसर 6 × 3 करना है आपको। बात समझ में आ रही है आपको क्या करना है? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए यदि उन्होंने वोवेल्स, किसी ने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं। अब यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट होता है आपका टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब जो यहाँ से स्टार्ट है, तो अपने आप में ये एक वर्ड से स्टार्ट होगा, अपने आप में ये एक लेटर होगा, ये वाला एक, फिर 2 3 4 5, क्योंकि ये है ना इधर नहीं आएगा, इसकी पोजिशंस कहीं इधर उधर नहीं होगी,
ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इधर होगा तो भी, या तो ये बीच में हो कहीं भी हो, लेकिन ये आपस में अपने आप में जुड़ा रहेगा। तो हम इसको एक लेटर मानेंगे, और एक लेटर मानेंगे तो उस हिसाब से आपके मल्टीप्लाई 6 करेंगे, तो वो जो इसका जो भी आंसर आएगा उसके जितने भी तरीके होंगे, जितने भी उसकी वैल्यूज आएंगे, उसके हर वे में क्या होगा, हर वे में जो भी आंसर होगा उसमें IEO ही होगा। क्या होगा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये जैसे मान लेते हैं पहला वर्ड से, तो दूसरा वर्ड आपका हुआ RDCTR और IEO, ठीक है। तीसरा लेते हैं तो RD, इस बार T को इधर लेते हैं, CRIEO, ठीक है ना। फिर आपका चौथा होगा, इसमें चेंज करेंगे, तो ऐसे आपके जो बनेंगे उसका मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई ये फैक्टोरियल 6 करें तो आपका आंसर है। लेकिन अब IO के प्लस चेंजेस करना चाहते हो आप, तो फिर इसका भी आपके, इसके अकेले के आपके फैक्टोरियल 3 बनेंगे। तो आप ऑलरेडी ये फैक्टोरियल 6 हैं, इसलिए फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर आएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप फैक्टोरियल 6 का वैल्यू सॉल्व करेंगे, 5 3 1 एंड 3 2, तो ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, 2 1 6, तो यही हो गया, ये 20 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया है कि सबसे पहले जो हमारे वेज होंगे वो ये होंगे, और IEO, जैसे किसी का डाउट आया मेरे पास में, मैंने सुन पाया हूँ कि वो कह रहे IEO भी इंटरचेंज होंगे, तो बिल्कुल होंगे ना, उसी के लिए तो फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसी के लिए फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई कहे कि नहीं नहीं आपको तो IEO ही वाले बनाना है, तो उसका आंसर ये आएगा भैया फैक्टोरियल 6। लेकिन फैक्टोरियल 6 आएगा, फिर आपको एक चीज़ और देखनी है जो हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि कोई वर्ड्स रिपीटेड है क्या, तो यस एक रिपीटेड है R, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो ये आंसर, अब ये जो आंसर्स आएंगे, पहले तो मैं बता दूं, ये आंसर आपके क्या आएंगे, जिसके हर, जहाँ भी वोवेल्स कहीं भी बीच में पड़ेगा, कहीं भी बीच में वोवेल्स आएगा, तो उस वोवेल्स की स्टार्टिंग ही ऐसे होगी IEO, बस IEO। अब आप चाहते हो कि सर ऐसा भी हो कि EIO हो या OEI हो, तो ऐसा भी आप चाहते हो, और ऐसा भी उसने ऐसा तो नहीं कहा था कि IEO, उसने तो कहा था भाई वोवेल साथ में हो। अब वो कैसे भी हो, कौन पहले हो कौन बाद में हो हमें नहीं मतलब है, वोवेल साथ में हो, तो इसका मतलब है कि इसका भी हमें फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इसका आंसर आएगा, एक्चुअल आंसर ये आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट जो बता रहा था, मैं लेटर्स फ्लो लेके बता रहा था, लेकिन लेटर फ्लो में देखना है रिपीटेड भी कौन होगा, तो फैक्ट ये R जो था 2 टाइम्स रिपीटेड था, इसलिए डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 6 5 4 और 3, और ये 2 से वो फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, और ये आपका 3 × 2। ये सॉल्यूशंस कर लीजिए, तो कितना आंसर आ रहा है, 6 और 6 36 20 × 3, तो कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा भैया, सीधा सीधा 6 का क्यूब बन रहा है, ये 36 है और 6 है, 2160, ये इसका आंसर होगा। लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आंसर कोई अलग आएगा आपको, लेकिन वो सोचना भी पड़ेगा कि रिपीटेड कौन हो रहा है, उसका डिवाइड करना पड़ेगा। और वोवेल्स के, यदि यहाँ पे वोवेल्स 3 की जगह 4 होते, 5 होते, पूरे 5 भी आ जाते वोवेल्स, तो हम मल्टीप्लाई 5 से करते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की कंडीशन हम बता लेते हैं, स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 7 में आपसे ये कहा है कि आपको ये बताना है कि जो वर्ड से डाइजेस्ट, ये आपको जो दिया गया है, इसमें वोवेल्स एक साथ ना हो ऐसे कितने वर्ड्स बन पाएंगे, हमें को ये बताना है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है कि वोवेल्स का एक साथ ना होना, ये पता है बस, वोवेल्स का एक साथ ना होना। तो वोवेल्स अलग कर लो, कॉन्सोनेंट अलग कर लो, तो वोवेल्स तो इसमें I और E ही है, ठीक है। कॉन्सोनेंट की मैं बात करता हूँ, तो कॉन्सोनेंट में ज़रा देखेंगे हम लोग कि कॉन्सोनेंट में कौन कौन है, D है, G है, R S है और T है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये कंडीशन बनाऊंगा कि वोवेल्स एक साथ आए ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, और टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 को जरा ओपन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आएगी बता देता हूँ। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आएगी भाई, बताएंगे कोई मुझे। 6 5 4 3 2 1 720, ये आई है टोटल वैल्यू, है ना।
तो अब देखिए, यदि मुझसे कोई ये कहता कि आप तो ये बताइए कि डाइजेस्ट को हम कितने तरीके से लिख सकते, कोई कंडीशन नहीं देता, तो हमारा आंसर आता 720। अब कंडीशन दे दी कि वोवेल एक साथ इसमें क्या बोला, कोई एक साथ ना आए ना, यही कहा है ना, वोवेल एक साथ ना आए। तो ऐसे केस में जनरली आप क्या करना, ये बहुत सीधी पड़ता है कि एक साथ आए, ये पहले आप निकाल लीजिए। तो एक साथ आने वाली चीज़ को हम टोटल से माइनस कर देंगे, तो वो ये बताएगा कि एक साथ ना आए। ये प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे से समझा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक साथ आने वाले फॉर्म बनाऊँगा, तो वो होगा DGST और ये I और E। इसको अकेले को 1 नाम दूंगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो कहने का मतलब है फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई, इनमें कोई रिपीटेड नहीं है, ठीक है। और ये अपने आप में 2 लेटर, इनकी भी शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब इसका आंसर करने के लिए जाते हैं तो 5 4 3 2 इंटू 1 इंटू फिर 2, ये वाला है ना, तो ये आंसर आ रहा है आपका 20। और ये कितना आ रहा है आपका, ये कितना होगा 12, तो 240 ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, यदि कोई मुझसे ये कहे कि आप इतने वर्ड्स बता दीजिए, इतने तरीके, इतना कितने वेस होंगे, कितने वर्ड्स का फॉर्म होगा यदि वोवेल्स का एक साथ आते हैं वहाँ पे, तो हम ये कहते हैं कि 240 होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा एक साथ ना आए, तो ये तो आपको पता होगा कि ये जनरली पढ़ा होगा आपने, होंगे ने 1 माइनस। तो हम ये मान लेते हैं कि हमें ना आने वाली कंडीशन बतानी है। तो ना आने वाली कंडीशन मतलब टोटल 720 माइनस 240। तो ये जो चीज़ आएगी ये हमको क्या बताएगा कि ये इतने तरीके होंगे जिस पे वोवेल्स एक साथ ना आएंगे। जनरली ना आने वालों के लिए आप ऐसा ही करेंगे कि पहले आने वाले क्लियर कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और टोटल से माइनस कर देंगे, तो ये उसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 480। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 8 में आपको डिटेल दिया गया है, डिटेल के साथ में कंडीशंस अलग है। इसमें ये बताना है कि वोवेल्स आपको ऑड पोजीशन पर प्लेस करना है, तभी आपको बताना है कितने तरीके बन पाएंगे। सबसे पहले तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 प्लेस है। ऑड प्लेसेस हुआ एक ये और एक ये, ठीक है। तो वोवेल्स ऑड पर ही आएंगे, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कॉन्सोनेंट के लिए भी आपके पास में 3 प्लेस बच जाते हैं, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। तो वोवेल्स कौन कौन से हैं आपके पास में, इसमें वोवेल्स देख लेते हैं, ई है, ए है और एक आई है, ठीक है। ई है, ए है और एक आई है, ओके। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, डी है, टी है, एल है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कुल मिला के इनको भी 3 प्लस चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें वोवेल्स को प्लेस करना है, किस प्लेस पे प्लेस करना है, ऑड प्लेस पे। तो ऑड प्लेस की मतलब ऑड प्लेस की काउंटिंग करते हैं तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 है ना। 3 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो वही आएगा फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी फैक्टोरियल 3। बस ये इसका आंसर आपको करना है, यही सॉल्यूशन होगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 वेस हो जाएंगे, जिसमें आपके वोवेल्स जो होंगे ऑड प्लेस में होंगे और आपका ये आंसर्स होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अभी तक तो ये क्वेश्चन जो थे बहुत ईजी थे। टॉपिक में परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से स्टार्टिंग में मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया था, एनपीआर कब करना है, एनसीआर कब करना है। लेकिन जब आपके सामने वर्ड्स में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यही नहीं पता है कि एनपीआर लगाना है कि एनसीआर लगाना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनसीआर क्यों नहीं लगा रहे थे, ये किसी ने पूछा नहीं। एनपीआर क्यों लगा रहे थे, ये भी किसी ने नहीं पूछा कि एनसीआर क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है इसमें एनपीआर लगाएंगे कि एनसीआर लगाएंगे ये भी नहीं पता है। तो एनपीआर नहीं लगाएंगे। इसमें क्यों नहीं लगाएंगे, जैसे कि क्रिकेट की टीम की मैं बात करता हूँ, हमको सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं कि देखिए क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं। तो जैसे कि मैंने है ना ओपनिंग बैटिंग पे भेज दिया, किसी 2 प्लेयर को भेज दिया, शिखर धवन, रोहित शर्मा को। तो अब परम्यूटेशंस के केस में तो है ना वो ओपनिंग जो बैट्समैन है वही 2 टाइम्स काउंट हो जाएंगे, एक पर आ जाएगा रोहित शर्मा, एक पर आ जाएगा शिखर धवन। लेकिन कॉम्बिनेशन में तो एक ही कहलाएगा और क्रिकेट टीम तो एक ही बन सकती है ना। परम्यूटेशंस में तो कई तरीके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनसीआर लगेगा, एनसीआर लगेगा मतलब सिलेक्शंस करना है। अब उसमें भी पहली बात तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि एनपीआर कब लगेगा, एनसीआर कब लगेगा। यहाँ पे सिलेक्शंस करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे कि सिलेक्शंस मैंने आपको बताया था ना कि कपल मेल और फीमेल का एक ही कहलाएगा,
ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशंस कहता है, लेकिन परम्यूटेशंस कहता है कि F और M भी हो सकता है, ये परम्यूटेशंस कह सकता है। ठीक है, क्लियर हो। अब क्वेश्चंस में ये कहा था कि 14 खिलाड़ियों में से टोटल हमें दिए हैं 14, और टोटल के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, एन मानते हैं, यानी एन इक्वल टू 14 है। और क्रिकेट की टीम क्या होती है, वो नहीं भी, ये 11 नहीं भी बोलता तो हमें पता है क्रिकेट की टीम में तो 11 लेना ही पड़ता है, तो हमें आर कितना लेना है, 11 लेना है। तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे 4C11 और 14C11, शायद आपको पता होगा स्टार्टिंग जब मैं बता रहा था तो मैंने बता ही दिया था इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो मतलब ये कितनी बार करना है, 14, 13, 12 और क्या करना है, क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको काटना था, बस कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर कितना आ जाता, कितना आता है इसका आंसर, कोई भी मुझे बता रहा है कि नहीं बता पाएगी, भाई बताइए। 182 इंटू 2, 364 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 364 तरीके हो सकते हैं कि हम क्रिकेट की टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग को डाउट होगा सर क्रिकेट की टीम का इतने तरीके कैसे बने। मैं एक बात बता देता हूँ, यदि क्वेश्चन हमसे कहता है कि 11 खिलाड़ियों में से ही 11 लोग को चुनना है तो कितने तरीके होते, तो एक ही तरीका होता बस, यदि 11 में से 11 को चुनना है तो कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग 11 का 11 एक ही होगा भाई, और कोई नहीं हो सकता। आप उसमें से किसी को 5th पे भेजें या 6 पर भेजें, वो 11 का एक ही बनेगा। लेकिन 14 में से 11 चुनना है तो क्या होगा कि जैसे कि मान लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक्स्ट्रा प्लेयर हमने रखे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला तरीका, जैसे कि इसके 364 है, 364 तक तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं 3 से 4 तरीके बता देता हूँ और कंटिन्यू ऐसे होंगे। मैंने क्या करा, 1 से 10 तक एक को रखा, 11 को नहीं रख, पहले तरीके में तो 11 को भी ले लिया। अब 11 की जगह मैं इस 12 वाले को ले रहा हूँ, तो फिर एक तरीका। अब 12 वाले को नहीं ले रहा हूँ, 13 वाले को ले रहा हूँ, फिर ये दूसरा तरीका। अब 13 वाले को ले रहा हूँ, 14 वाले को ले रहा हूँ, फिर ये तीसरा तरीका। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब फिर क्या कर रहा हूँ, 10 वाले को हटा के 11 वाला तो रखा, अब 10 वाले की जगह 12 वाले को। तो ये है, ये वो तरीके हैं। तो 11 अब रहेगा। अब कोई कैसा आता है कि यहाँ पे 10 भी है तो मैंने 9 के प्लेस पे 12 रखा। इस तरीके से वो 364 वेज बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है 11 खिलाड़ियों में से क्रिकेट टीम चुननी है, तो एक ही तरीका है भैया, आप किसी और को की बात ही नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं आपके सामने। ठीक है, तो ये आंसर्स होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज़ और है, मैंने कैलकुलेशन बहुत फास्ट किया था यहाँ पे, वो भी मैं बता देता हूँ। 14 इंटू 13 था, इंटू 2 था। मैंने क्या करा, 14 इंटू 14, मुझे पता है मैंने इसको 14 सपोज करके 196 मान लिया, लेकिन एक बार ज़्यादा मान लिया तो मुझे पता है ये 182 होगा, और 182 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, देन 364 इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस क्या था मेरा, एक कमेटी आपको डिसाइड करनी है और उस कमेटी में आपको क्या बताना था, इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 6 मेंबर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 men एंड 5 लेडीज कंसिस्टिंग ऑफ 4 men एंड 2 लेडीज, ये हमको बताना था। गलत आंसर है। चलिए क्वेश्चंस में आपको ये दिया गया है, हमारे पास में सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं कि गिवन जो डाटा है उसमें हमें कमेटी जो बनानी है उस कमेटी में 6 मेंबर होना चाहिए, और 6 मेंबर में मेल कितना होना चाहिए, और कमेटी फ्रॉम 7 men एंड 5 लेडीज 4 men होना चाहिए एंड 2 लेडीज होना चाहिए। पर टोटल हमें कितने मैन दिए हैं, देखिए हमें जो मैन दिए हैं उन्होंने वो दिए हैं 7 और लेडीज़ दिए हैं उन्होंने और 5। इनमें से सेलेक्ट करना है हमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले मैन को सिलेक्ट कर लें, तो 4 होना चाहिए, तो 4 मतलब 7 मैन में से 4 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनटू फीमेल की बात करें तो फीमेल हमारे पास 5 है, लेडीज़ 5 है, उसमें से 2 सेलेक्ट करना है, 4 और 2 कुल मिला के हमारे पास 6 होना चाहिए। बस यही सॉल्यूशंस है। आपको ये इक्वेशन बनाकर दिखाना था मुझे कि आपको ये करना है, और इसके बाद आप लोग कर सकते थे। तो 7 और ये क्या है 4, तो इसका आंसर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे आएगा आपका 5 इंटू 3, और कितना आ जाएगा 2 इंटू 1।
आप लोग को नहीं आया हो समझ में तो एक बार मुझे बता सकते हैं क्या करना है इसमें। 6 से 6 हुआ ये 30, कौन सा ये वाला, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ मैंने कैसे कि मैंने है ना ये इसमें एक चीज़ आप जल्दीबाजी में मिस कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, रिकॉर्ड भी चल रहा है, आप ऐसे बनाएंगे आपको फिर समझ में आ जाएगा होता है क्या है। ये 4 होता है, ये डिफरेंस होता है 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल का डिफरेंस होगा 3 और फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है ना, ये होता है। आगे पहले एन आर ये आगे होता है, फिर डिफरेंस पीछे होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बात कोई भी हो। अब यहाँ पे देखिए मुझे पता है कि ये वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे ना ये 3 टाइम्स तक खुलेगा और इसको ओपन करूँगा मैं, सिर्फ कहाँ कितने टाइम्स तक ओपन करूँगा, इसके 3 बार तक, क्योंकि 4 तक तो ये चला जाएगा। और ये फैक्टोरियल आपका ये वाला है, इसकी बात करूँ तो इसको मैं 3 टाइम्स तक नहीं खोलूँगा, मतलब 2 टाइम्स तक खोलूँगा, 5 × 4 और ये वाला खुल जाएगा। यही तो मैंने वहाँ पे लिखा था, जो मैंने शायद अब रफ भी कर दिया। ये 6 से 6 कट गया, ये 30 हुआ, ठीक है ना, 30 का होगा भैया, ये 35 होगा, कितना होगा 35 होगा, और ये होगा आपका 2, ये होगा 10 होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 350। ओके, ये बताना था। ये इस तरह से कमेटी आपकी सेलेक्ट हो पाएगी यदि हमारे पास में 7 मैन और 5 लेडीज़ हो और उसमें से 4 मैन और 2 लेडीज़ को सिलेक्ट करना हो, 6 पर्सन्स की लेडीज़ को सिलेक्ट करना हो, तो ये आंसर्स होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भी जो डाटा है वो मैंने इन शॉर्ट में लिख दिया है, उसमें भी एक कमेटी डिज़ाइन करनी है। उस कमेटी में 3 मेंबर होना चाहिए, लेकिन कितने लोग दिए हुए हैं आपको 4 महिलाएं दे दी है, 4 पुरुष दे दिए उन्होंने, 5 महिलाएं दे दी है। आप इमेजिन करिए जैसे लाइन से 4 लोग खड़े हुए हैं, पुरुष हैं, 5 महिलाएं खड़ी हुई है, हमको एक कमेटी बनानी है 3 लोग की, उसमें 3 होना चाहिए, पर हर कमेटी में 1 महिला होनी चाहिए मिनिमम। तो ऐसे कितने ग्रुप बन सकते हैं ये हमें देखना है। थोड़ा सोचकर देखिए कि एक तरफ 4 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, 3 लोग को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीका हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं बता देता हूँ परम्यूटेशंस में या के लिए क्या होता है और हिंदी में और के लिए क्या होता है। या को इंग्लिश में सब लोग क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं एंड। तो या के लिए हम सिंबल को सिलेक्ट करते हैं प्लस और इसके लिए करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है कि पहले कमेटी में 3 लोग तो रखना है, तो पहले मैं मेल वाला करता हूँ या फीमेल का लेता हूँ। फीमेल हमारे पास में 5 में से 1 फीमेल लिया, तो बाकी जो होंगे मेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा 2, और मेल है 4। एक ये नीचे वाला जो बताएगा ना, ये 1 और 2, ये बताएगा 3 लोग को, ये बताएगा 3 लोग को, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा, मतलब ऐसा भी बन सकता है। अब दूसरा तरीका जो बनेगा वो या करके बनेगा, है ना। और या मतलब कि देखिए उन्होंने कम से कम 1 महिला को बोला है कि कम से कम 1 होना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि भाई तीनों ही महिला ना हो, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, हम तो तीनों भी महिलाएं रख सकते हैं, है ना। तो आगे दूसरा जो बनेगा वो क्या बन सकता है 5C2। अब यदि यहाँ पे आप 2 महिलाएं रख रहे हैं तो यहाँ पे एक पुरुष कम करना पड़ेगा, तो वो होगा 4C1, ठीक है। और नेक्स्ट एक और बन सकता है, क्या होगा उसमें बताएंगे क्या होगा। अब तीनों महिलाएं आ जाएंगी, तो 5C3, और इसकी तो कोई ज़रूरत पड़नी नहीं है क्योंकि अब आप इसको भले ही ना लें, ठीक है ना, क्योंकि तीनों महिलाएं ले ली आपने वहाँ पे। तो ये होगा। अब इसमें क्या करेंगे, या के लिए जब इस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, और इसको सॉल्यूशंस करना है। आई होप आप लोग इसका सॉल्यूशंस कर सकते हो, लेकिन चलिए अब मैं कर ही रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। 5C1 इसका आंसर क्या आएगा, सब लोग को पता है फैक्टोरियल 5, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 5 के यहाँ पे फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 4, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल यहाँ पे 2 एंड फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये होगा आपका प्लस। फिर आगे यहाँ पे क्या हुआ, मैं प्लस यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, ठीक है। और इसका प्लस मैंने यहाँ पे बनाते हुए 5C3 है, तो क्या होगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसका सॉल्यूशंस ही करना है और आप लोग इसका सॉल्यूशंस कर सकते हो। यदि लाइव क्लासेस में कोई लोग देख पा रहे हैं तो वो इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन लोग हैं, मिलन है, नमीरा है, आप लोग शायद कर सकते हो।
अब देखिए ये इसका आंसर तो भाई 5 ही आना है, क्योंकि 4 टाइम्स कट जाएगा तो 5 आएगा। आगे चलते हैं तो ये 4, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3 × 2, या कैसे भी आप उसको ठीक लगता हो, ठीक है ना। ये दोनों का आंसर होता है 4 और ये होगा 4 3 2 1, ठीक है ना। तो 4 ये वाला आगे वाला कट जाएगा, 3 2 ले लेते हैं पीछे वाला जो हमें सही लगता है, प्लस करते हैं हम आगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 टाइम्स तो कट गया, यहाँ पे 5 × 4 बचा तो वो 5 × 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 ने उसको 4 को काट दिया। मल्टीप्लाई में ये 3 तक चला जाएगा, इसका आंसर ओनली 4 आएगा। प्लस चलते हैं हम आगे, तो यहाँ पे 5 और 3 चला जाएगा, यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा, 5 × 2 आएगा। तो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हुआ 6 6 5 30, ये आपका हुआ 10 10 4 40, ठीक है, और ये आपका क्या हुआ 10। तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है कि अब आप लोग बता दोगे कितना आंसर आ रहा है। राइट आंसर कितना होगा, कितना आया सबका ऐड करने पे, राइट आंसर आ रहा है 80। तो वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐड करके वहाँ लिखना चाहिए, इसका राइट आंसर है 80। लेकिन समझना बस ये था कि हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्म बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, इनका एडिशंस कर लीजिए, वही राइट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, उस क्वेश्चन में भी आपको कमेटी बनानी, 5 मेंबर्स की डिज़ाइन करनी है। कमेटी के पहले आपको जो डाटा है वो ये डाटा है गिवन में कि 4 मेल दिए गए हैं, 4 मैन हैं, 5 वुमेन है, ठीक है। 4 मैन है, 5 वुमेन है, इनमें से ही आपको सिलेक्ट करना है 5 लोगों को। कंडीशन यहाँ पे ये है एटलीस्ट 1 मैन होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम। सॉल्यूशन में और यदि नहीं आया होगा किसी को समझ में तो एक बार फिर से आप लोग देखिएगा क्या होगा। देखिए एक मैन का होना ज़रूरी है, तो एक मैन होता है, 1 मैन होता है, तो हमें कमेटी में 5 लोग रखना है तो 4 वुमेन होंगी। ये एक पहला तरीका होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, या करके मैं हिंदी में या इंग्लिश में लिख देता हूँ। और यदि 2 मैन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए तो अब यहाँ पे कितने महिलाएं होनी चाहिए, 2 वुमेन होनी चाहिए, 3 सॉरी। तीसरा क्या होगा, 3 मैन हो गए तो आपके 2 वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ क्या होगा, इसी पे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। 4 मैन हो गए तो आपके पास में कितनी महिलाएं होनी चाहिए वहां पे, 1 वुमेन। अब इसके बाद तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो आदमी 4 ही हैं, मैन तो 4 ही हैं, तो नेक्स्ट कोई तरीका हो भी नहीं सकता, है ना। अब अगला आ जाए कि आप महिलाएं ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन हमारे पास तो आदमी तो रखना ही पड़ेगा ना, कंडीशन तो वही है। तो एक तरीका ये, 2 तरीका ये, मतलब इसके इतने पैटर्न है। अब इनको इक्वेशन पे पुट करना था और कुछ नहीं करना है। तो क्या कहता है ये, मेन में से एक को सिलेक्ट करना है तो 4C1 मल्टीप्लाई 4 सेलेक्ट करना है 5 में से, तो 5C4 ये, प्लस यहाँ पे 2 मैल तो 4C2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना होगा 5C3 मल्टीप्लाई, सॉरी एक बार देख लेता हूँ, पहले मैं इक्वेशन दबा देता हूँ। यहाँ पे 3 मैन है, 4C3 मल्टीप्लाई 5C2 प्लस क्या होगा यहाँ पे 4C4 होगा, क्योंकि ये 4 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये 5C1 होगा, ठीक है। और ये इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको आंसर लिखना था और आप लोग नहीं लिख पा रहे हो तो मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड स्टूडेंट है, हाँ। तो क्या होगा 4C1 का क्या होगा, 4C1 को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए मैं इसको शॉर्ट में कर सकता हूँ सॉल्व, लेकिन मैं यदि शॉर्ट में करता हूँ तो आप लोग से कोई चीज़ गलती में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक बार और देख लीजिए, है ना। रूल क्या कहता है, 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1 माइनस ये होगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, डायरेक्ट क्या लिख सकता था, इसको सिर्फ 4 लिख सकता था। कभी भी आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना कि 19C1, इसका मतलब क्या है, ओनली 19 ही है इसका आंसर। कभी आपके सामने 51C1 आ जाए, इसका आंसर क्या होगा 51। क्यों होता है, क्योंकि भैया फैक्टोरियल 51 ऊपर होगा, इन दोनों का डिफरेंस तो यहाँ पे होगा और ये एक आएगा 1, तो यानी कि 50 टाइम्स तो काट ही देगा, 51 होगा। इसलिए ये चीज़ है ना क्विकली हमें यहीं समझ लेनी होती है। अब नहीं आ रही किसी को तो फिर मैं प्रॉपर इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5C4 है। अब ऐसे केस में भी क्या होता है, कोई ऐसा नंबर आपको मिल जाता है कि जस्ट एक नीचे वाला उसके जस्ट बाद पीछे वाला हो,
तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए आप क्या लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, फैक्टोरियल 19 और इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 18, तो इसमें भी आंसर आपका क्या आएगा, 19 आएगा। ऐसे केसेस में हमेशा आंसर वही ही आता है, ठीक है ना। जैसे 51 अपॉन यहाँ पे 50 हो, तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 51 अपॉन में दोनों का डिफरेंस तो आप यहाँ पे लिखते हो, तो वो डिफरेंस होगा 1, लेकिन यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ता है, तो इस हिसाब से भी आंसर 51 आता है। तो ऐसा नंबर में मिलता है तो उसके लिए भी मैं वही नंबर, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख सकता था, क्या लिख सकता था, सिर्फ और सिर्फ 5 लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 आगे प्लस करते हैं 4c2, 4c2 है भाई, तो इसका फैक्टोरियल 4, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5, 2 इंटू 3 प्लस फैक्टोरियल, देखिए वापस इसके लिए 4 लिख सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप लोग डाउट ना हो। 5c2 है, फैक्टोरियल 5, एक डिफरेंस आएगा और एक ये वाला नंबर रहेगा, बस जल्दी में करना हो। यहाँ पे क्या होगा इसके लिए, 4c4 है, इसका हम पहले ही समझ चुके हैं, 4c4 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 4 बस। 5c1 है, 5c1 का भी अभी देख लीजिए, हमने यहाँ पे देख लिया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो ये होगा। अब मुझे लगता है यहाँ से आप लोग को कर लेना चाहिए और करके मुझे आप लोग आंसर बताएं, मैं इसको सॉल्यूशंस कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, ये इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इक्वेशंस कैसे जमी है वो मैंने आपको बता दी है, इसके बाद आप लोग करके मुझे बताएं कैसे एक एक को पार्ट को कर सकते हैं, वो भी मैंने अलग में आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ में।